अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर न्यू व्लॉग। न्यू और अदर तो बहुत ही पुराना हो गया, लेकिन चलें। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? काफ़ी अरसे के बाद मैं अपना व्लॉग यूँ शुरू कर रही हूँ। अच्छा, और सब लोग कैसे, सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और बस मैंने सोचा कि अब कुछ यूट्यूब पे डाल ही देती हूँ बनाकर, क्योंकि मैंने एक दिन यूट्यूब खोली तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि इसको एडिट कैसे करना है, क्या करना है। मतलब मैं सब कुछ भूल रही थी। तो मैंने कहा नहीं, भूलना नहीं चाहिए। आपने अगर इतनी मुश्किल से कुछ सीखा है तो वो आपको, आपके जहन में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो बस मैंने अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, उसका रीस्टार्ट करने के लिए दोबारा से व्लॉग कंटिन्यू किया। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ये व्लॉगिंग, ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। डेली व्लॉग बनाना तो बहुत मुश्किल है, जो बात है वो है। अच्छा, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम तो मेरा साथ साथ ही चल रहा था, लेकिन वहाँ पे मैं एक्टिव हो गई तो यूट्यूब बहुत कहीं पीछे रह गया। लेकिन अब चले, मैं डेली नहीं, प्रॉमिस नहीं करी कि मैं डेली कुछ ना कुछ लगा दिया करूँगी। हाँ, लेकिन मैं वीडियो लगाती रहा करूँगी इंशाल्लाह। ये मैंने अपने आप से एक वादा किया है। अच्छा जी, यहाँ पे अब आपको पता है रोज़े चल रहे हैं, और रोज़े सोचा था कि सर्दी में आएंगे, लेकिन लाहौर में गर्मी हो गई हुई है। मतलब लौनें निकल आई हैं और ये वो, मतलब नहीं, इतनी जल्दी मौसम बदला है कि पता ही नहीं लगा। खैर, आज मौसम अच्छा था। आज मैंने कुछ इंस्टाग्राम के लिए भी रिकॉर्ड करना था, और मैंने कहीं बाहर भी जाना था, प्लान था बाहर इफ्तारी करने का, लेकिन एंड पे आके प्लान कैंसिल हो गया और सारा कुछ घर पे बनाना पड़ा। और फिर मैंने जल्दी से इंस्टाग्राम का कुछ मटेरियल इकट्ठा करना था, वो बनाया। उसके बाद फिर नमाज़ें शुमाज़ें भी साथ चलती रहती हैं। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई, और ये चिकन के ब्रेड चिकन पॉकेट, क्या बोलेंगे इसको, ये बहुत मज़ेदार बने थे, इतने मज़े के कि बस कुछ ना पूछें। इसकी फिलिंग फिर जल्दी जल्दी बनाई और सारा काम किया। उसके बाद हमने जाना था, कहाँ जाना था आज? वैसे जाना था, नहीं गए थे। इफ्तारी हमने घर पे बना ली। और हम इसी तरह करते हैं, अगर इफ्तारी बना लें तो फिर खाना नहीं बनाते, और अगर खाना बना लें तो ये फ्राइड चीज़ें और ये इफ्तारी में नहीं बना। The next day. चलें जी, अब हो गया नेक्स्ट डे, और हम निकले थे कोई 3 साढ़े 3 बजे। हमने कहा कि चलो मार्केट का थोड़ा सा काम है, वो रोज़े से पहले पहले करके घर आ जाएंगे। अगर इफ्तारी भी हमें बाहर करनी पड़ी तो हम बाहर कर लेंगे। लेकिन जिस प्लानिंग से चलते हैं ना, आप मुझे बताना उस तरह से कुछ होता है या नहीं होता। मेरे साथ या हमारे साथ वैसा नहीं होता। मतलब एक स्मूथ, मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैंने टाइम टेबल सेट किया होता है ना, मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूँ, उसी के अकॉर्डिंग काम करूँ। लेकिन वही बात है कि जो अल्लाह पाक ने आपके लिए बेहतर लिखा होता है वही होता है। अच्छा, यहाँ पे हम 3:30 बजे निकले थे, लेकिन हमारी वाली ये रोड पे इतना ट्रैफिक नज़र आ रहा था कि मैंने फिर पहले तो आयशा मुझे बोले कि ट्रैफिक देख लो कितना ज़्यादा है, हम लोग इफ्तारी तक नहीं घर पहुँचेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं पहले चुप करके देखती रही, फिर मैंने कहा कि नहीं, ये इस तरह होगा कि हम लोग ना मार्केट जा पाएंगे, ना हमारा रोज़ा कहीं एक जगह पे खुलेगा, ना घर पे खुलेगा। और पापा भी घर पे थे, तो मैंने कहा ये तो काम सारा ख़राब हो जाना है। तो मैंने कहा आयशा, गाड़ी को मोड़ लो और घर चलते हैं, आराम से इफ्तारी घर करते हैं। जो भी करना होगा इफ्तारी के बाद जो है ना वो प्लान करेंगे, फिर हम बाहर निकलेंगे। क्योंकि इतना ट्रैफिक था यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे अंदर मतलब जाते रहते ना आहिस्ता आहिस्ता कि कोई नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, तो वो हमने बिल्कुल ये देखा ना, ट्रैफिक में फंस जाना था। फिर हमने बिल्कुल अपनी तैयारी कैंसिल की और हम लोग वापस घर के लिए आ गए। हमने कहा नहीं, घर चलते हैं। खैर जी, ये तो बातें शातें मेरी चलती रहेंगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज के व्लॉग में मैं अपनी कुछ जो 5-6 महीने की स्टोरी थी ना, वो आपको ज़रा जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करके सुना दूँ। मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ। बस मुझे ना, मैं खुद जब अकेले में होती हूँ ना तो मैं बहुत बातें अपने आप से करती हूँ। मेरी आदत है, पता नहीं अच्छी है बुरी है। लेकिन मैं जब किसी के साथ बैठ जाती हूँ ना, या मेरे पास कोई बैठ जाता है, तो मुझे बहुत मिचमिची होती है। मैं कहती हूँ यार, क्या आप इसको एंटरटेन करना, ही यहाँ करना, वो नहीं मुझसे होता। खैर जी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं याद हूँ या भूल गई हूँ, या आप लोगों ने मुझे अभी तक अपने पास रखा हुआ है या बस निकाल दिया है। और आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं, ईद की तैयारी कैसे जा रही है? इस बारी मैंने रोज़ों में कोई भी वो सफाइयाँ, किचन, ये वो नहीं, कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझसे हुआ ही नहीं है, जो सीधी बात है। सारा दिन और बहुत सारे काम होते हैं, रूटीन के काम चल रहे होते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, वैसे भी आप डेली की क्लीनिंग करते रहो ना तो आपका घर साफ़ रहता है, आपका किचन साफ़ रहता है, आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप बस रोज़ों में शुरू हो जाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की रूटीन की सफाइयाँ ना वो मैं करती रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पे फिर हमने घर आके इफ्तारी बनाई और वो खाना बनाना था। फिर हमने, आयशा ने काफ़ी दिनों से बोल रही थी चाइनीज़ बनाते हैं, तो मैंने कहा यार चाइनीज़ तुम्हें ही बनाना आता है, तुम बना लो। तो 2-4 दिन से वैसे भी कुकिंग आयशा करी, क्योंकि मेरे अंदर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं इफ्तारी बना के इनको दे दिया करूँ। सहरी मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनको करवा देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे फिर बस रोज़ा खुलने में कुछ 10-15 मिनट रह गए थे। मैं ऊपर आ गई थी, थोड़ा सा झूले पे लेटी। मैंने कहा चल, जब ये नीचे से आवाज़ आ जाएगी ना कि रोज़ा खुल गया, तो मैं नीचे जाऊँगी, क्योंकि
बस हिम्मत ख़त्म हो गई हुई थी। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाएँ जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। 1 hour later. अच्छा जी, तो अब हमने इफ्तारी कर ली, समेटा-समेटी कर ली और फिर हम निकल आए बाहर। हमने कहा बस अब जो भी है ना, अच्छा निकलने से पहले आयशा मुझे बोल रही थी कि कहीं मार्केट मतलब तरावी की नमाज़ पे बंद तो नहीं हो जाती। मैंने कहा अब ये मुझे नहीं पता। कह रही हम जाएँ तो चक्कर पड़े ये वो। मैंने कहा पता नहीं यार, कुछ आइडिया नहीं है। फिर हम खैर चले गए, हमने कहा चलो देखते हैं, निकले और बस फिर थोड़े बहुत शॉप विज़िट की, एक्सप्लोर किया कि भाई ईद के कपड़े कौन से बनाएं। मैं सीरियसली बताऊं, इतनी बकवास सबकी कलेक्शन निकाली हुई है ना उन्होंने, मतलब क्या निकाला हुआ, और प्राइस अल्लाह माफ़ करे, तौबा 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 तौबा। खैर जी, यहाँ पे अम्मी ने, आयशा ने कुछ, मैंने तो जो डिसाइड किया हुआ था वो मैं आपको बताऊंगी। अगर मेरे से दूसरा व्लॉग बन चुका हुआ तो फिर मैं बताऊंगी कि मेरे से क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अभी मैं वॉइस ओवर जब करी तो हो चुका हुआ है। खैर यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आई, ना अम्मी को समझ आई ना आयशा को समझ आई, तो इन्होंने कहा चलो जी अब देखते हैं कहाँ चलें। खैर यहाँ पे मैं अपने कामों में लगी होती हूँ। अच्छा मेरा ये होता है कि जब मैं बाज़ार या कहीं इनके साथ जाती हूँ ना, तो मैंने अपनी स्पीड में ना सारी चीज़ें चेक कर लेनी होती। मैं इनको नहीं देखती कि भाई ये कहीं मुझे नज़र आए तो मैं इनको दिखाऊं। मैं कहती हूँ अच्छा मैं पूरा, और ये वाई ब्लॉग मैंने पूरा अपने हिसाब से विज़िट कर लिया था। वो अलग बात थी कि मेरे घुटनों में, मेरी टांगों में, मेरी हड्डियों में इतनी पेन शुरू हो गई कि घर आके मुझे टैबलेट खा के सोनी पड़ी थी। हालांकि मैं दवाइयाँ जो है ना वो इतने शौक से नहीं खाती। खैर यहाँ पे मैंने ब्रेकआउट और आउटफिट और ये वो जहाँ भी मुझे जाना था मैंने विज़िट कर लिया। मैं फिर भी फ्री हो गई थी जहाँ, लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ थे। मुझे गाड़ी नज़र आई अपनी, तो मैंने कहा चलो मैं चुप करके यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ, ये जब आएंगी तो फिर बैठ के चले जाएंगे। फिर हम आ गए इस ब्लॉक, हमने कुछ खाना पीना किया क्योंकि बाहर जब निकलो तो भाई खाना पीना तो चलता ही है। ये लोग यहाँ पे खड़े थे, मैं इसके बावजूद एच ब्लॉक भी पूरा विजिट किया मैंने। आप सोचें ही, मुझे कहे कि मैं गाड़ी पे ले जाती। मैंने कहा नहीं, तुम गाड़ी पे क्या लेके जाओगी, तुम यहाँ पे रुको, तुम लोग अपना खाना पीना करो, मैं जो है ना वो अल-फतेह से होकर आती हूँ। अच्छा जो मुझे अल-फतेह से चीज़ें लेनी थी वो ले ली। आते हुए मुझे ये हिको की एक न्यू आउटलेट एच ब्लॉक में बनी है। मैंने कहा चलो, मैंने इंस्टाग्राम पे इसके काफ़ी देखे थे, मैंने कहा चल यहाँ पे चलते हैं। पहले मैं ऊपर गई, फिर मुझे कहता जो आपने लेनी वो नीचे जाना पड़ेगा आपको। मतलब मैंने इतनी दफ़ा सीढ़ियाँ ऊपर नीचे मैं चढ़ी हूँ ना कि मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। मैंने कहा चलो एक दफ़ा निकलें तो पूरा जो है ना वो अपनी तसल्ली करके ही घर जाएंगे, ठीक है, कोई चीज़ रह नहीं गई। तो बस जी आज का इतना ही व्लॉग था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे सब्सक्राइब कर लें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।